Dear student, I welcome you again in this Sachidanand Learning channel. It is the English class 11 half yearly examination 2021 and 2. तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका हो रहा है इंग्लिश क्लास 11 का, आइए हम लोग चेक करते हैं कि किस प्रकार से किस सेक्शन से कितने नंबर के और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। पूरे पेपर को हम लोग समझ लेते हैं और समझ लेने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। और स्टूडेंट यदि पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश क्लास 11 एनसीईआरटी बेस्ड का प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के आपको प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री तथा साथ ही ग्रामर को अच्छे से बताया गया है। जाकर के आप चेक करें, वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो कवर किए गए हैं। तो इंग्लिश क्लास 11 जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके 100 मार्क के रहेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क 100 रहेगा और टोटल जो पेपर होगा इस बार 4 सेक्शनों में डिवाइड है, जैसा कि 12th का है। उसी तरह से 11th का भी ये 4 सेक्शन में पेपर है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। ठीक है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, जो 12 मार्क के 12 अंक के प्रश्न दिए जाएंगे। आपको कोई एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और नीचे आपसे टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 अंक के। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यह राइटिंग स्किल का पार्ट है। इसमें कोई भी अनसीन पैसेज या पैराग्राफ आपको 2-3 दिए जा सकते हैं और उसमें से नीचे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो आप पैराग्राफ एक बार सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर इसी में से छाटेंगे। बहुत ही आसान रहेगा कि आप कैसे इस पैसेज को समझ पाते हैं और कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज गिफ्टेड विथ ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी एज ए स्विट्जरलैंड इन यूरोप। द सीनरी इज सो ब्यूटीफुल दैट विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अट्रैक्टेड टू इट। तो यहाँ से लेकर के आगे पैराग्राफ वार दिया गया है ऑफ द वर्ल्ड तक। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पुटअप किया गया है फर्स्ट ए वाला कि व्हाई कश्मीर इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये 3 नंबर का है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर पता होगा, शुरू में ही दिया होगा। देखें कि कश्मीर इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज गिफ्टेड विथ ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी, क्योंकि यहाँ की जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसे जो है स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे व्हाई आर विजिटर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्टेड टू कश्मीर। क्यों पूरे संसार के विजिटर यहाँ पर आकर्षित होते हैं? क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत वादियों से युक्त है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल सीनरी हियर। आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखें व्हाट इज द वेल ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर। तो कश्मीर की जो वेल है, वेल मीन्स घाटी होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फॉर इट्स ब्यूटीनेस, इसकी सुंदरता के लिए। यहाँ पर दिखाई दिया है कि द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटी। क्वेश्चन 1 का ए, बी, सी ये 3-3 मार्क के रहेंगे और डी और ई आपके 1.5 मार्क के रहेंगे। डी वाला देखा गया है ए साइनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इन पैराग्राफ 1 ईच। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के भी दे सकते हैं। तो ब्यूटीफुल का जो साइनोनिम होगा, साइनोनिम माने पर्यायवाची होता है, अगली, बैड, अनअट्रैक्टिव, प्रेटी, तो प्रेटी होगा पर्यायवाची शब्द सुंदर। ब्यूटीफुल का प्रेटी होता है। एंटोनिम माने विलोम शब्द। यह वाला देखें एंटोनिम ऑफ कॉस्टली, महंगा का पूछ रहा है एंटोनिम विलोम शब्द। तो इसमें प्रीसियस होगा, एक्सपेंसिव होगा, हाई प्राइस होगा, चीप, चीप होगा अपोजिट। अब जो सेक्शन बी आप लोगों में है राइटिंग स्किल है, 20 मार्क का आता है। 20 मार्क में देखें कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं। कोई अनसीन पैसेज इसमें भी रहेगा और इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 20 मार्क के रहेंगे। अब इस सेक्शन बी राइटिंग स्किल से आपको पहला नोट मेकिंग और समरी बनाने को कहेगा और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा अलग से वो आपको आर्टिकल लिखना होगा और तीसरा जो होगा लेटर लिखना होगा एडिटर के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 2 देखें हॉलीडेज आर मींट फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन माने होता है मनोरंजन। द ग्रेट स्ट्रेन पुट अपॉन द ब्रेन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हैविंग टू रिमेन कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन स्टडी ड्यूरिंग द सेवरल मंथ इन द ईयर्स मेक्स इट नेसेसरी फॉर द ब्रेन टू हैव सम रेस्ट। यानी कहने का से बोल रहा है कि जो छुट्टियां होती हैं बच्चों के यानी कि छात्रों के उनके ब्रेन को रेस्ट देने के लिए ये आवश्यक हैं। उनके लिए रिक्रिएशन भी होती है, मनोरंजन का काम करती हैं छुट्टियां। बच्चे इन छुट्टियों में तमाम स्थानों पर घूमने भी जाते हैं
और तमाम गेम भी खेलते हैं हवाओं में। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आगे देखें पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार से इस राइटिंग स्किल से पहला क्वेश्चन पूछेगा, ए वाला देखें, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द एबोव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग सुटेबल हेडिंग एंड सब हेडिंग पूछ रहा है। ये 3 मार्क के रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर नोट मेकिंग बनाना है। नोट मेकिंग में क्या पूछेगा, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग देंगे और कुछ उप हेडिंग देंगे और उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखेंगे इसके आधार पर। अब यह जो पैराग्राफ होगा इसको स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद इसी पर आधारित नीचे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि आप नोट मेकिंग करिए, तो ऊपर आप हेडिंग देंगे मेक नोटिंग, मेक नोट्स या नोट मेकिंग। इसके बाद हेडिंग देते हैं, क्या देंगे, उसमें हेडिंग देंगे, उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल में लिखेंगे हॉलीडे, छुट्टियाँ, चूँकि पूरा यह जो पैसेज है वो हॉलीडेज पर आधारित है। इसके बाद हेडिंग देंगे सब हेडिंग, उप शीर्षक में आप क्या लिखेंगे, हॉलीडेज फॉर रेस्ट, माने उनके राहत के लिए, स्टूडेंटों के रेस्ट के लिए हॉलीडेज आवश्यक है, तो उसमें चीज़ें अपने से बना करके लिखेंगे। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट टू टेक अ रेस्ट बिटवीन द स्टडी, पढ़ाई के बीच में उन्हें रेस्ट भी होना चाहिए। फिर अगला हेडिंग देंगे रेस्ट फॉर बॉडी एंड माइंड, माइंड के लिए और बॉडी के लिए, दोनों के लिए रेस्ट चाहिए। ये सब हेडिंग लगाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे हॉलीडेज फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन में बच्चे गेम खेलते हैं, वॉकिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं एयर में, स्विमिंग करते हैं, तो इसी पैसेज पर आधारित चीज़ें लिखेंगे हम लोग, हेडिंग सब हेडिंग अलग अलग दे करके। ये 3 मार्क का पूछा जाएगा। जो बी क्वेश्चन होगा समरी, राइट द समरी ऑफ द एबोव पैसेज इन 80 वर्ड्स, तो ये समरी पूछेगा। आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसके बाद उसकी एक संक्षिप्त समरी आप लिखेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ का जो मूल भाव होगा उसको आप दर्शाएंगे, उसमें दर्शाएंगे कि हॉलीडेज ब्रिंग रेस्ट एंड रिक्रिएशन फॉर द स्टूडेंट, इट इज नेसेसरी फॉर द ब्रेन एंड आल्सो बॉडी के लिए भी आवश्यक है, एंड इन द हॉलीडेज स्टूडेंट्स कैन गो एवरी प्लेसेस फॉर वॉक एंड आल्सो सी द न्यू प्लेसेस एंड आल्सो मीट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से भी मिलते हैं। तमाम चीज़ें उस पैराग्राफ के आधार पर हम लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, ये है आपका आर्टिकल्स। जैसे पहले आप लोगों को ऐसे आता था, उसी का प्रारूप है। आर्टिकल माने होता ही है लेकर, राइट एन आर्टिकल्स इन योर ओन वर्ड्स अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। तो नीचे दिए गए नोट्स के आधार पर, टिप्पणियों के आधार पर आपको आर्टिकल लिखना, लेख लिखना है। किस पर, पोल्यूशन इज वेरी बर्निंग प्रॉब्लम टुडे, इट्स काइंड काज ह्यूमन डिजीज एंड प्रिवेंशन, और इसके रोकथाम। ठीक है, इसके विकल्प में आगे दिया है। तो ये पोल्यूशन का लेख लिखना, इसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, हमने कवर किया है। और साथ ही अगला अथवा में ऑप्शन देगा, कोरोना वायरस इज ए वर्ल्डली प्रॉब्लम, इट अफेक्टेड ह्यूमन एंड मनी एंड राइट योर व्यू अबाउट दिस, अपने विचारों को इस कोरोना वायरस के बारे में लेख टाइप का लिखना है। तो यह आर्टिकल आपके 10 नंबर के रहेंगे। और अगला जो क्वेश्चन होगा, 4th क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी और बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपके 11th और 12th में आपको कोई एडिटर को, एडिटर माने जो समाचार पत्र के प्रकाशक है, कोई न्यूज़पेपर है का जो प्रकाशक है, उसको लेटर लिखना है। उस समाचार पत्र में अपने उस महत्वपूर्ण बिंदु को स्थान दें, ताकि आपकी जो बातें हैं उच्च अधिकारियों तक समाचार पत्र के माध्यम से, अमर उजाला हो चाहे दैनिक जागरण हो, किसी को आप लिखेंगे पत्र, वहाँ तक उच्च अधिकारियों तक पहुँचेगा और आपकी समस्या का निराकरण होगा। किस संदर्भ में, कि बार बार आप जहाँ रह रहे हैं उधर के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बार बार कटती है जबकि आपके एग्जाम चल रहे होते हैं। तो इसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करेंगे। और अथवा के बदले में आ सकता है कि कोई कंप्लेंट लेटर, डीएम को आप कंप्लेंट करिए कि आपके एरिया में लोग लाउड स्पीकर बहुत जोर जोर से बजाते हैं और आपका एग्जाम चल रहा होता है। इसको भी हमने बताया है, लिंक नीचे दिया गया है, जाकर के चेक करें। अब सेक्शन सी जो है ये ग्रामिकल होगा, ग्रामर से रहेगा, जो कि 28 नंबर के रहेंगे। इसी में आपका ट्रांसलेट भी रहेगा। तो 10 छोटे छोटे क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे, जो कि 20 नंबर का, और 8 नंबर का एक ट्रांसलेट रहेगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, चेंज एनी वन इंटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बदलना है, 2 में से एक करना है। देख रहे, टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो टीचर है मुझे एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि तुम कठिन परिश्रम करो। तो टीचर एडवाइस्ड मी टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ कंजक्शन टू लगाया जाता है।
जो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अथवा दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं अथवा राजकुमार सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा टुडे। तो वेरी सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, राजकुमार टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू आगरा दैट डे। और जो क्वेश्चन बी है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये क्या करना है, सिंथेसिस करना। सिंथेसिस 2 नंबर के पहला दिया है, कोई एक कर सकते हैं, दो है, दो में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। द थीप सा द पुलिस, द थीप रैन अवे, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो जो काम पहले होता है उसके वर्ब में हम लोग आईएनजी प्रयोग करके पार्टिसिपल में बदल देते हैं, वही सिंपल सेंटेंस होगा। तो सी पहले काम होगा, चोर द थीप सा द पुलिस, चोर ने पहले पुलिस को देखा तब भागा। तो इसका जो वर्ब है सा का फर्स्ट फॉर्म सी, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, कामा लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, द थीप रैन अवे। दूसरा क्वेश्चन दिया, आई सा द पिकाक, द पिकाक वाज ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके इसको सिंपल में बदल लेंगे। क्या हो जाएगा, आई सा द पिकाक वाज ब्यूटीफुल, तो मतलब हो जाएगा आई सा द ब्यूटीफुल पिकाक। ठीक, आई सा द ब्यूटीफुल पिकाक, इसको सिंपल में बदलेंगे। 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर सी देखें, ट्रांसफॉर्म एनी सेंटेंस डायरेक्टेड बाय द ब्रैकेट्स। ये 2 नंबर के रहेंगे, 2 रहेगा, 2 में से एक करना है। इसको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। सुरेश बॉट अ कार, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पास्ट टेंस है तो ए कार वाज बॉट बाय सुरेश। उसका भी रूल हमने, जो सिंथेसिस अथवा ट्रांसफॉर्मेशन है, इस सब के रूल हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, उस पर जाकर के आप ग्रामर को अच्छे से सीख पाएंगे, वहाँ अच्छे तरीके से बताया गया है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज टू ओल्ड टू रन, रिमूव टू, यानी रिमूव टू का मतलब टू को हटा करके इसको दूसरे वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर टू का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि रन नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। तो इसको टू को हटाएंगे, उसका रूल हमने बताया है कि सो लगा करके प्रयोग करते हैं। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, यदि प्रेजेंट टेंस है, इज एराम का प्रयोग हुआ है तो कैन नॉट लगाएंगे, यदि वाच का प्रयोग होता है तो कुड नॉट लगाते, कुड नॉट लगाते। डी वाला है देखिए, करेक्ट एनी टू, यहाँ से करेक्ट करना है, साइंटेक्स है, 2 नंबर के होंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होती है, इसको शुद्ध करना होता है। ही सा डियर्स इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या मिस्टेकिंग है कि डियर का प्लूरल नहीं होता, डियर का डियर ही होता है, ही सा डियर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, आई एम इंडियन, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए, आई एम एन इंडियन। अगला क्वेश्चन ई वाला है, 2 मार्क के, यहाँ पर साइनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द गिफ्ट का प्रेजेंट होता है, पर्पज का आपका टारगेट होगा कोई ना कोई। गिव द एंटोनिम माने विलोम शब्द, डिफीट का विक्ट्री कर दे, बुन का कर्स कर दे, बुन माने वरदान होता है, कर्स माने अभिशाप। आगे देखिए, यूज द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेज, ये 4 मार्क के आएंगे। एट रैंडम माने अचानक से, तो इसका यूज करना है, द टू गेस्ट एट रैंडम केम एट माई होम, अचानक ही आ गए। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, सी लुक्ड आफ्टर हर मदर। नेक्स्ट देखिए, यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स, एक जैसे होते हैं, इसका वाक्य प्रयोग करना। डियर डियर, डियर माने प्यारा, डियर माने हिरन, तो इसका देख सकते हैं, यू आर माई डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हैं, आई सा ए डियर इन द फॉरेस्ट, गेट गेट, गेट माने क्या होता है, दरवाजा, गेट माने पाना होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रामर से सबस्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान में विश्वास न करता है उसको एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक। वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस न खाता हो वेजिटेरियन बोलते हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 6 जो है 8 मार्क के, ए ट्रांसलेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विविधताओं का देश है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ वेराइटी, उत्तर में हिमालय है, देर इज हिमालय इन द नॉर्थ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, इंडिया इज वन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें यहाँ की बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर द बिग प्रॉब्लम्स हियर, हमें इन समस्याओं पर नियंत्रण करना चाहिए, वी शुड कंट्रोल ऑन दिस प्रॉब्लम। अब जो सेक्शन डी है स्टूडेंट, ये आपके प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से है, 40 मार्क के आएंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोज से राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह, पहला ही जो चैप्टर है खुशवंत सिंह के चित्रण के बारे में लिखना है। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर, का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, जाकर के चेक करें। खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी, बहुत ही वृद्ध महिला थी, धार्मिक महिला थी, रिलीजियस लेडी थी और हमेशा प्रार्थना में लीन रहा करती थी। और ये जो आथर थे
खुशवंत सिंह उनको पढ़ने के लिए सजाती थी, उनको तैयार किया करती थी, उनके साथ स्कूल जाया करती थी। तमाम है गुरुधर्म। आगे दिया है कि अथवा टूट्स की बॉडी जो है सीटी स्कैन के लिए क्यों लाया गया। तो टूट्स किन परिस्थितियों में, किस अवस्था में, जिन परिस्थितियों में मरा था, बड़े ही संदिग्ध प्रश्न है। उसके बारे में जानने के लिए उसके शरीर का सीटी स्कैन किया जाना था, इसीलिए उसको लाया गया था। उसके बारे में नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी टू ऑफ द इन 30 वर्ड्स। 2 क्वेश्चंस, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करना होगा। 8 नंबर के हैं ये। व्हाट आर द थिंग्स बरीड विथ टूट्स मम्मी। टूट्स की शरीर के साथ, जो मर गया था उसके शव के साथ कौन सी चीज़ें दफनाई गई थी, बरीड किया गया था। तो हमने बताया है कि उसके शरीर के साथ उसके जो खाने पीने की चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उसकी अंगूठियाँ थी, ज्वेल्स थे, शराब थे, वस्त्र थे, सब दफना दिए गए थे। लोगों का ऐसा मानना था कि एंड इट रिवाइव द मैन, यह आदमी को पुनर्जीवित कर देता है। बी वाला क्वेश्चन देखें। व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। दादी माँ के लिए दिन का जो आधा घंटा का समय होता था, जो कि उनके लिए काफ़ी प्रसन्नतादायक समय होता था, वो क्या था। तो वह बरामदा में सेट होकर के बैठ जाया करती थी और रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े उन पक्षियों को खिलाने लगती थी। और कुछ पक्षियाँ उनके हेड पर और कुछ उनके लेग्स पर और उनके शोल्डर पर बैठ जाते थे। बहुत ही आकर्षक पल होता था। क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ वेव हिट द शिप। ये जो क्वेश्चन है, इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, सेकंड चैप्टर से आपके पड़ोस से दिया गया है कि किस प्रकार की तरंग वहां पर लहरें जो है आकर के बोट से, शिप से टकराई थी। तो बहुत ही विशालकाय और ऊंची जो लहर थी वहां पर टकराई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके पोइट्री सेक्शन से रहेगा। कोई एक पोएम दे करके उस पे से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो अप। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें, सार को पढ़ें और उसका आंसर दीजिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स से लेकर के यहाँ तक दिया है, कैमरा तक। ये पोएम है, फोटोग्राफ आपके पोएट्री सेक्शन का। अब यहाँ से क्वेश्चन, राइट द पोएट एंड पोएम नेम। ठीक, तो पोएट इज शर्ली टुलसन एंड पोएम इज फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट। जो कार्डबोर्ड शब्द है ये किस चीज़ को संकेत करता है, डिनोट करता है। तो यह जो डिनोट करता है वो फोटोग्राफ को बताता है। इट मीन्स फोटोग्राफ। हु होल्ड द मदर्स हैंड्स। तो माँ के हाथों को वहीं जो कजिन्स थी वहीं पकड़ी हुई थी। यहाँ पर देखें, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, टू गर्ल्स कजिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये 4 नंबर के फोटोग्राफ या लबरनम टॉप, कोई ना कोई एक आपको करना है। ये हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। ये देखें, शॉर्ट स्टोरी आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टोरी, कोई एक क्वेश्चन 7 मार्क के। व्हाट इज द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखें। ये पहला ही चैप्टर समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स का, इसका लिंक नीचे पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। इस पूरे कहानी में जो अरम है और उसका दोस्त जो मुराद है, दोनों फ्रेंड हैं। और मुराद बहुत ही सवेरे एक घोड़े के साथ, सफ़ेद घोड़े के साथ अरम के यहाँ आता है और दोनों ये मनसौदा बनाते हैं, चलो हम लोग घूमने चले। और शायद वह जो घोड़ा है किसी जानवरों का चुरा रहा होता है और दोनों दिन भर खेलते हैं घोड़े के साथ। और कुछ दिनों तक यह चलता है जब तक कि सीख नहीं लेते। आखिरकार में घोड़े को लौटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हूँ आज मार्गा मिनको। मार्गा मिनको कौन थी, ए ड्रेस चैप्टर से है आपके। और वह कहाँ जाना चाहती थी, मार्गा मिनको इस चैप्टर की जो नरेटर हैं वह अपने मदर के उस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाना चाहती थी ताकि वह अपने मदर की बिलोंगिंग्स, वस्तुओं को देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन 8 नंबर के, कोई 2 करना है, 3 दिया रहेगा। हूँ केम टू अरम हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुराद आया था सवेरे सुबह। हाउ वाई डिड नरेटर रिजॉल्व टू रिग्रेट फॉरगेट द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो नरेटर जो मार्गा मिनको है, सेकंड चैप्टर से आपके सप्लीमेंट्री से दिया है कि वो क्यों भूलना चाहते उस स्ट्रीट को, क्योंकि इससे उनको केवल दुख ही दुख पहुंचते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि हटा दी गई हों, जिससे कोई मतलब नहीं है, उनको देखकर अब होगा क्या। हु वांटेड टू ड्राइव द हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अरम वांटेड टू ड्राइव द हॉर्स, डिड दे रिटर्न द हॉर्स इट्स मास्टर। हाँ, दोनों ने अंत में जो घोड़ा था जानवरों का, जो उसका मालिक था, उसको लौटा दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट।